सोचो, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, न वक्त का वजूद था, न आकाश का रंग, सिर्फ एक शून्य था, सन्नाटा भी जिसमें खो गया था। लेकिन फिर एक पल आया जिसने खुद को तोड़कर पूरी कायनात रची। उसी पल को हम कहते हैं बिग बैंग। 13.8 बिलियन साल पहले सब कुछ एक इन्फिनेटेसिमली स्मॉल पॉइंट में था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये इतना घना था कि समय और स्पेस का भी वहाँ कोई मतलब नहीं था। फिर अचानक हुआ बिग बैंग। ये कोई धमाका नहीं, बल्कि एक इंस्टेंट एक्सपेंशन था। इस एक्सपेंशन में टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर का जन्म हुआ। शुरुआत के सिर्फ पहले कुछ माइक्रो सेकेंड्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स बने। फिर कुछ सेकंड्स बाद ये क्वार्क्स जुड़कर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन गए। कुछ मिनट बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स बनने लगे। अगले 380,000 साल तक यूनिवर्स इतना गर्म था कि रोशनी भी फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। फिर जब टेम्परेचर थोड़ा गिरा, एटम्स ने रोशनी को छोड़ना शुरू किया। ये थी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसका हम आज भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। यूनिवर्स में जगह जगह हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स इकट्ठा होने लगे। ग्रेविटी के कारण ये क्लाउड्स कंप्रेस हुए और उनके बीच टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगा। इसी प्रोसेस से पहले स्टार्स बने। ये तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने लगे, जिससे रोशनी और हीट मिली। इन स्टार्स के ग्रुप बन गए, जिन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं। एक ऐसी ही गैलेक्सी बनी मिल्की वे। 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे के एक कोने में एक जायंट मोलेक्युलर क्लाउड कोलैप्स हुआ, जिसका सेंटर बन गया ये था हमारा सूरज। बाकी बचा हुआ मटेरियल एक डिस्क की तरह घूमता रहा, जिसमें से प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स बने। इस तरह से बना हमारा सोलर सिस्टम। अर्थ का जन्म हुआ 4.5 बिलियन साल पहले। सूरज के आसपास घूमते छोटे छोटे रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स ने ग्रेविटी के जरिए आपस में टकराकर एक मैसिव बॉल बनाई। ये थी हमारी पृथ्वी। और शुरुआत में पृथ्वी एक मोल्टन बॉल थी, लावा, हीट और वोल्केनिक एक्टिविटी से भरी हुई। बाहर से मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, क्रस्ट बना, एटमॉस्फेयर बना। और जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो उसकी सतह पर पत्थर जमने लगे। पर ये सिर्फ एक सूखी सुनसान दुनिया थी। कहीं कोई जीव नहीं था, कोई दरिया नहीं, बस एक तपती हुई खामोशी जो सब कुछ जला रही थी। लेकिन अंदर से पृथ्वी अभी भी जीती जागती थी। गहराइयों में लावा उबल रहा था और उन वोल्केनों से धुआं और गर्म हवा आसमान में उठ रही थी। इस धुआं के साथ उतरा जलवायु के पहले अंश, पानी के बादल बनने लगे। और फिर एक दिन जमीन पर पहली बूंद गिरी। वो सिर्फ एक बूंद नहीं थी, वो थी जीवन की शुरुआत। ये बरसात एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना नहीं, ये लाखों सालों तक चली। लगातार बारिश से पृथ्वी पर गहरे समुंदर बन गए, दरिया बहती चली गई और धीरे धीरे नीला रंग धरती पर छाने लगा। यही पानी था जिसमें आने वाले दिनों में जिंदगी जन्म लेने वाली थी। यहीं से पहले जीव पैदा होने थे, पहली सांसें चलनी थी और एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। और अर्थ के जन्म के थोड़े ही समय बाद एक मार्स साइज ऑब्जेक्ट, जिसका नाम साइंटिस्ट्स ने थिया रखा है, उसने पृथ्वी से टक्कर मारी। इस टक्कर से अर्थ का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया। ये हिस्सा अर्थ की ग्रेविटी में ही घूमता रहा और कुछ समय बाद मिलकर एक मून का जन्म हुआ। मून ने अर्थ के रोटेशन को स्टेबल किया, टाइड्स लाए और एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया जिसमें लाइफ डेवलप हो सके। और शुरुआत में अर्थ पर हवा तो थी, लेकिन उसमें सांस लेने लायक ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन समुंदर की गहराइयों में बिजली की चमक और कुछ खास केमिकल्स के मिलने से कुछ अजीब और पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनने लगे, ऐसे जो जीवन का बीज बन सकते थे। फिर एक दिन समुंदर के पानी में एक छोटी सी रोशनी झलकी। एक माइक्रोस्कोपिक जीव जन्मा, इतना छोटा पर जीवन का पहला कदम। ये थे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और इन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक चल रहा है, सूरज की रोशनी को लेकर ऑक्सीजन बनाना। पहली बार धरती की हवा में ऑक्सीजन उठने लगी। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बदलने लगा और जीवन के लिए एक नई दुनिया तैयार होने लगी। 2 बिलियन साल तक जिंदगी सिर्फ बूंद में सिमटी थी। बस माइक्रोस्कोपिक जीव
एक अकेली सेल में। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जहाँ कुछ सेल्स एक दूसरे के अंदर रहने लगे। एक नया बंधन बना और जीवन ने कॉम्प्लेक्स रूप लेना शुरू किया। ये थे पहले एडवांस्ड सेल्स जो आगे चलकर हर प्रकार के जीव बनाने वाले थे। और फिर आई वो घड़ी जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। 540 मिलियन साल पहले धरती पर एकदम से नए नए जीव दिखाई देने लगे। जेलीफिश, वर्म्स, ट्राइलोबाइट्स और कई अनजाने रूप। लेकिन सब कुछ अभी भी समुंदर में था। जमीन अभी भी खामोश थी, जिंदगी के कदमों के इंतजार में। लेकिन एक दिन समुंदर के किनारे कुछ छोटी छोटी झाड़ियां उगने लगी और इन्हीं के साथ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी दिखने लगे। जिंदगी ने पहली बार मिट्टी को छू लिया था। फिर आई प्लांट्स की बारी। जमीन पर हरियाली छाने लगी और हवा में और ज्यादा ऑक्सीजन भरने लगा। अब एनवायरनमेंट बदल रहा था और कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स के लिए स्टेज तैयार हो रहा था। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। अर्थ पर कई बार ऐसी मास एक्सटिंक्शंस आईं जो जिंदगी को जड़ से मिटा कर ले गईं। कई बार 80% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गईं, मगर हर बार जिंदगी ने वापस जन्म लिया। फिश, फिर एम्फिबियंस और उसके बाद रेप्टाइल्स आए। फिर आई सबसे भयानक घड़ी, पर्मियन एक्सटिंक्शन 250 मिलियन साल पहले, जिसमें 95% समुद्री जीव और 70% जमीनी प्रजातियां खत्म हो गईं। पूरा एक युग समाप्त हो गया। लेकिन अंत ही तो नई शुरुआत का दरवाजा होता है। इसी शून्य से बनी एक नई दुनिया, और उसी नई दुनिया में जन्म लेने वाला था एक प्राणी जो इस धरती का सबसे शक्तिशाली जीव बनने वाला था। 230 मिलियन साल पहले इस प्रकृति ने जन्म दिया एक नए युग को। ये था डायनासोर का युग, वो प्राणी जो कभी इस धरती पर सबसे ज्यादा खतरनाक थे। ये था हमारा सफर, एक छोटी सी बिंदु से लेकर प्राकृतिक मॉन्स्टर्स तक। और ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि जिंदगी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है।